आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप VFS के थ्रू सऊदी का फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 3 टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहला प्रोसेस, दूसरा डॉक्यूमेंट और तीसरा फीस के बारे में। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वैलिड है, अपडेटेड है। जिन्होंने इस वीज़ा एप्लीकेशन को अप्लाई करा है उन्होंने ही VFS से डायरेक्ट ये इन्फॉर्मेशन शेयर करा है, तो ये सारा क्रेडिट उनको ही जाता है जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर करा है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, और इससे पहले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बहुत सारे VFS के डिटेल बताए हैं कि वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कहाँ है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, अपॉइंटमेंट्स का रिक्वायरमेंट है या नहीं, वो सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और फिर कमेंट में मुझसे बहस करते हैं, तो ये गलत बात है। कंप्लीट देखिए, इसके बाद आपके कोई भी सवाल है तो मैं कोशिश करूंगा हर एक सवाल को आंसर करने के लिए। ओके, तो पहले बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस चेंज हो गया है, ये आप सब लोगों को पता है कि पहले एजेंसी के थ्रू कॉन्सुलेट में या फिर एम्बेसी में पासपोर्ट सबमिट किए जाते थे, लेकिन अब जो पासपोर्ट है वो VFS में जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा। VFS जो ऑफिसेज हैं वहाँ जाके आपको सबमिट करना पड़ेगा। पूरे इंडिया में 9 VFS सेंटर है, तो जो भी आपके नियर बाय है, जो आपने मिशन सेलेक्ट करा है सऊदी में वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करते समय, वीज़ा अप्लाई करते समय वहाँ पे आपको सबमिट करना है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस वही रहेगा, जो सऊदी में आपके स्पॉन्सर है वो यहाँ पे आपके लिए वीज़ा डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करवाएंगे। इसके बाद आपको वो एक कॉपी भेज देंगे इंडिया में। जब आपके पास वो वीज़ा डॉक्यूमेंट रहेगा, इसके बाद आपको आपके जो नियरेस्ट VFS सेंटर है, जब मैं बोल रहा हूँ नियरेस्ट VFS सेंटर, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब सऊदी में वीज़ा एप्लीकेशन किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो वहाँ पे आपको मिशन सेलेक्ट करना पड़ता है, या तो दिल्ली या तो मुंबई। अगर आपने दिल्ली सेलेक्ट करा है तो दिल्ली के 3 VFS सेंटर्स हैं जो दिल्ली के रीजन में आता है, वहीं पे जाके आपको सबमिट करना है। अगर आपने मुंबई मिशन सेलेक्ट करा है तो मुंबई के अंदर बाकी जो 6 VFS सेंटर है उसमें जाके आपको सबमिट करना है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आपके घर के पास में जो VFS सेंटर है उसी रीजन को आप सेलेक्ट करें। एंड में मैं आपको जरूर इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा कि कौन कौन VFS सेंटर कौन कौन मिशन में आता है। तो ये तो था पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस में आप क्या करेंगे, VFS ऑफिस में जाएंगे। VFS ऑफिस में जाने के लिए अभी फ़िलहाल कोई अपॉइंटमेंट का ज़रूरत नहीं है, आप वॉक इन जा सकते हैं। उनका ऑफिस 5 बजे से सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है, मंडे टू फ्राइडे। और नेशनल हॉलीडे जो है वो आप चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जाना है इस टाइमिंग में अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे इसके बारे में मैं डिटेल में बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स भी 2 तरीके के हैं। जो दिल्ली जो मिशन है उसके लिए कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जो मुंबई सेंटर है उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि जो मुंबई का डॉक्यूमेंटेशन है वो डिटेल्ड है, उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने ऐड करा है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहला आपका पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होने चाहिए। ओरिजिनल पासपोर्ट कम से कम 6 महीने का वैलिडिटी उसमें होनी चाहिए और 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। अगर आपके पास पहले का कोई पासपोर्ट है जो एक्सपायर हो गया होगा तो उसे भी साथ में आप ले जाइएगा, और साथ में उस पासपोर्ट का जो इंफॉर्मेशन पेज रहता है फर्स्ट और लास्ट वाला, उसका एक फ़ोटोकॉपी भी कर लीजिएगा। तो ये हो गया पासपोर्ट। दूसरा आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स विथ वाइट बैकग्राउंड। ओके, जो दिल्ली सेंटर है उसमें 1 चाहिए, मुंबई जो सेंटर है उसमें 2 चाहिए, तो आप 2 फोटोग्राफ्स ले लीजिएगा। और तीसरा जो आपका प्री अप्रूवल लेटर जिसको बोलते हैं, जो सऊदी से आपको भेजा जाता है, वीज़ा डॉक्यूमेंट जो लिखा रहता है, जो यहाँ से अप्लाई करके आपको भेजा जाता है, उसका एक कॉपी आप ले रख लीजिएगा। ये था तीसरा डॉक्यूमेंट। और चौथा डॉक्यूमेंट है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास में नहीं होगा। ओके, तो ये आपको वहीं पे मिलेगा। अभी मेरे पास एक फॉर्म है लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं है कि जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं, वो आपको वहीं से मिलेगा। और इसके बारे में, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में एक और कंसर्न ये भी है कि क्या एप्लीकेंट को खुद VFS सेंटर जाना है या फिर कोई भी उनके बिहाफ पे जो उनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो जाके सबमिट कर सकते हैं।
तो जितने VFS है उनके अपने अपने ओपिनियन हैं। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हैदराबाद VFS वाले पहले बोल रहे थे एप्लीकेंट को ही आना है, बाद में बोले कि नहीं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को जाके वो सबमिट कर सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आप अगर नहीं जा सकते हैं तो आप अपना कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकते हैं। एक ऑथराइजेशन लेटर होगा जो आपको VFS के वेबसाइट में मिल जाएगा, या फिर आप उनको ईमेल करके वो लेटर मंगवा सकते हैं, फॉर्मेट मंगवा सकते हैं, जिसमें जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसका डिटेल्ड होगा। आप ये लिख रहे होंगे कि मैं ऑथराइज कर रहा हूँ इस पर्सन को मेरे बिहाफ पे वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। तो वो एक हो गया ऑथराइजेशन लेटर। इसके बाद इनवाइटी, जो इनवाइटी है, जो स्पॉन्सर है आपका, जो सऊदी में है, जिन्होंने आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट भेजा है, उनका पासपोर्ट का कॉपी आप मंगवा लीजिएगा, फ्रंट एंड लास्ट पेज का, और उनका इकामा का एक कॉपी भी मंगवा लीजिएगा, ये भी डॉक्यूमेंट में। अब जब फैमिली विजिट वीज़ा में आप किसी को बुला रहे हैं तो जाहिर सा बात है आपका कुछ रिलेशन होगा उस पर्टिकुलर एप्लीकेंट के साथ में, तो आपको वो प्रूफ करना रहेगा डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। तो उसके लिए मान लीजिए आपका कोई स्पाउस है और उस स्पाउस का नाम पासपोर्ट में नहीं लिखा हुआ है, तो उस केस में आपको मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ेंगे उनको एज ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स। अगर मान लीजिए आपका पेरेंट्स को आप इनवाइट कर रहे हैं फैमिली विजिट वीज़ा में, तो आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिसमें ये प्रूफ होता हो कि यही आपके पेरेंट्स हैं। मोस्टली जो बर्थ सर्टिफिकेट रहता है उसमें लिखा रहता है, और शायद आधार कार्ड में भी लिखा रहता है, पासपोर्ट में भी लिखा रहता है, तो वो डॉक्यूमेंट इसको सब्स्टिट्यूट करेगा। ओके। और तीसरा, मान लीजिए आपके स्पाउस के अलावा, पेरेंट्स के अलावा आपके कोई अदर रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स भी लिमिटेड होंगे, जैसे कि आपके फादर इन लॉ हैं, या फिर आपके ब्रदर हैं, या फिर कोई भी जो है जिनको आप बुला सकते हैं, तो उनका रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए आपको कोई वैलिड डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। एक बार मैं एक लाइन में बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके। पहला आपको पासपोर्ट चाहिए विथ 6 मंथ वैलिडिटी एंड मिनिमम 2 ब्लैंक पेजेस। जो पिछला पासपोर्ट है जो एक्सपायर हो गया वो चाहिए। आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड। आपको चाहिए जो प्री वीज़ा अप्रूवल डॉक्यूमेंट रहता है यहाँ से जो सऊदी से जाता है उसका एक कॉपी चाहिए। आपको चाहिए जो इनवाइटी है उसका पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेजेस, उनका इकामा का कॉपी, और अगर आपके पास रिलेशनशिप प्रूफ नहीं है पासपोर्ट में लिखा हुआ तो आपको उनका रिलेशन प्रूफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए। ओके। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और मैंने आपको ये बताया है कि जो एप्लीकेंट्स हैं उसे जाना मैंडेटरी नहीं है, आप कोई ऑथराइज्ड फॉर्म दे सकते हैं, ऑथराइजेशन लेटर दे सकते हैं। लेकिन कई VFS वाले ये बोलते हैं कि आपको एप्लीकेंट्स को बुलाना है। क्यों? क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन में और जो कोरियर के फॉर्म्स रहते हैं उनमें एप्लीकेंट का साइन रहना रहता है, तो ऑथराइजेशन फॉर्म उस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, जो मैंने बताए हैं वो उनके वेबसाइट में भी एज इट इज़ लिखा हुआ है। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसका फोटोकॉपी आप करवा के ही जाइएगा, क्योंकि VFS ऑफिस में काफ़ी भीड़ रहता है, वहाँ पे आप करवाएंगे तो डिले होगा। एक कॉपी ओरिजिनल का फोटोकॉपी रख लीजिएगा। ये था वीज़ा डॉक्यूमेंट्स फैमिली विजिट वीज़ा के लिए। ओके। चाहे वो सिंगल एंट्री हो या फिर मल्टीपल एंट्री हो। एक बार जब आप VFS ऑफिस में जाएंगे तो आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। वेरीफाई जब हो जाएगा तो आपको इस तरह का कोई एक टिकट नंबर दिया जाएगा, जिसमें टिकट नंबर्स हैं, बारकोड्स हैं, और आपको बताया जाएगा जैसा VFS है, जैसा अरेंजमेंट है उस हिसाब से कि इस जोन में जाइए और सबमिट कर दीजिए। जब आप वहाँ पे सबमिट करेंगे तो वहाँ पे फिर आपको वीज़ा एप्लीकेशन का फीस सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे बायोमेट्रिक्स रिक्वायरमेंट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। पहले ये बताया गया था कि बायोमेट्रिक्स भी एक स्टेप्स होंगे, लेकिन अभी बायोमेट्रिक्स इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो जो बायोमेट्रिक्स हैं, फिंगरप्रिंट्स, ये सारे चीज़ आपको देने नहीं होंगे, तो एप्लीकेंट को जाना मैंडेटरी नहीं है। ओके।